आज मार्केट 366 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और 576 पॉइंट प्लस मैक्सिमम गई है और 401 पॉइंट माइनस भी हुई है मार्केट एक वक्त। अच्छा देखिए, आप कभी नोट किया आपने कि मार्केट 366 पॉइंट प्लस हुई है तो लगता है ऐसे है कि जैसे मार्केट कहीं स्ट्रगल कर रही है, हालांकि कल भी मार्केट अच्छी प्लस बंद हुई थी, लास्ट डे भी हुई थी, तो ज़रा से भी मार्केट परफॉर्म नहीं करती तो काफ़ी लगता है ऐसा है कि जैसे मार्केट में कोई ख़राबी है, ऐसी मुझे फीलिंग आती है, जैसे जनरल पब्लिक की जो फीलिंग बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, वॉल्यूम जो है वो आज 289 मिलियन का है, थोड़ा सा वॉल्यूम बेहतर है, कल से कम है लेकिन वॉल्यूम अच्छा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ ख़ास नहीं है मार्केट के अंदर। तो आज के हम स्टॉक्स में जाते हैं। कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए में स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है, मार्केट को जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो ज़्यादा स्टॉक्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। कोई ऐसा नहीं है कि मैनिपुलेशन, मुझे नहीं लग रही कि यार कोई 2-4 आइटम चला के तो मैनिपुलेट कर रहे हैं स्टॉक को, ऐसा नहीं है। कैटेगरी ए और कैटेगरी ए प्लस में अच्छी खासी भरमार है स्टॉक की, तो ये मुझे तो अच्छी बात लग रही है। कैटेगरी ए प्लस में ABL है, आदमजी इंश्योरेंस, एटलस होंडा, FFL, गाल और GGL, हम नेटवर्क, इंडस मोटर, KOHC, लकी, NCL, NCPL, OGDC, पायल, PTC, सासगार, सुई साउथ, सिस्टम और TGL। बहुत स्टॉक हैं जी कैटेगरी ए प्लस में, और कैटेगरी ए में भी बहुत स्टॉक्स हैं, और कैटेगरी ए में भी बहुत स्टॉक्स हैं। अच्छा, कल एक मेरे व्यूअर ने कमेंट किया था कि जब कैटेगरी ए में जब कोई स्टॉक आता है तो उस दिन अलर्ट कैंडल बननी चाहिए। देखें, बात यह है कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो इस लिस्ट की मोहताज नहीं है, या ये लिस्ट जो है उस स्ट्रेटजी की मोहताज नहीं है। दोनों चीज़ें अलग अलग चल रही होती हैं, ठीक है। मैंने जो इनको डेटा दिया हुआ है उसके मुताबिक जब तक वो कैटेगरी ए प्लस में नहीं आएगा वो स्टॉक नहीं आएगा, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर जो स्टॉक्स काम, यानी कि आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको अगर आपने स्टॉक्स देखने हैं तो कैटेगरी ए और कैटेगरी ए प्लस दोनों में देखने हैं आपने। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, आप इनको दोनों को, ठीक है चोली दामन का साथ है इनका, बट आप ये नहीं कह सकते कि इन स्टॉक्स ने उसके मुताबिक चलना है या उस स्ट्रेटजी के मुताबिक इन स्टॉक्स ने चलना है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों अलग अलग चीज़ें, ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, बट दोनों का जो मिजाज होगा वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो आज हम सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़रूरी चीज़ है वो है एयरलिंक और ऑक्टोपस, इसको हम डिस्कस करेंगे। मेरे एक व्यूअर ने मुझे कहा कि यार आप फेल हो गए एयरलिंक में और ऑक्टोपस में। कल वाली वीडियो में जाके ना, मैं आप कल की जो मेरी शाम को जो वीडियो थी उसके कमेंट सेक्शन में जाके आप देखिएगा कि एक व्यूअर हैं, थोड़े जज्बाती से हैं, उन्होंने कहा जी आप फेल हो गए। मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो नहीं बनाता, मैं आपको कोई टिप नहीं देता कि यार एयरलिंक यहाँ से बढ़ जाएगा। हम एजुकेशनल वीडियो बना रहे होते हैं और हम चांसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं, भाई ये चांस है यहाँ पे, इस स्टॉक में ये नजर आ रहा है, उस स्टॉक में ये नजर आ रहा है, लेकिन स्पेसिफिक हम ये कहें जी एयरलिंक में होगा ऐसा, ये मकसद नहीं है। चार्ट को डिस्कस करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को डिस्कस करना है, और उस सिचुएशन में जब भी कोई स्टॉक आएगा आपने कैसे रिएक्ट करना है, सिर्फ वो बात हो रही थी। एयरलिंक के बारे में बात हो रही थी कि मैंने आपको कहा था कि इसने सपोर्ट ली है, एयरलिंक ने यहां पे भी सपोर्ट ली, यहां पे भी सपोर्ट ली, यहां पे भी सपोर्ट ली, यहां पे भी 4 दफा उसने सपोर्ट ली, 4 दिन मुसलसल। तो एक जगह सपोर्ट, मैंने यही कहा था कि एयरलिंक आपको मुबारक हो जी, जो लोग सपोर्ट पे काम करते हैं उनको मुबारक होगा, एयरलिंक ने सपोर्ट को रिस्पेक्ट दी है। बट मैं इसमें काम नहीं करूंगा इसलिए कि ये 45 की मूविंग एवरेज से नीचे है और RSI भी इसका डिस्टर्ब है, बहुत नीचे है। तो मैं सपोर्ट पे हमारी जो स्ट्रेटजी है, यानी कि जिस स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम करते हैं उस स्ट्रेटजी के मुताबिक हम सपोर्ट पे काम नहीं करते। हम जब तक उस स्ट्रेटजी के ऊपर पूरा नहीं उतरेगा उस वक्त तक हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। इवन
जो लोग प्राइस सेक्शन में भी काम करते हैं वो भी इस लेवल के ऊपर बाय नहीं करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं उसकी कंफर्मेशन लेंगे कि यार कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एयरलिंक में तो मुझे तो नहीं पता चला कि मैंने कहाँ पर, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप क्रिटिसाइज करें और पॉइंट आउट करें कि कहाँ पर मैं गलत हूँ, कहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी गलत है। मुझे गलत साबित करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना लोगों को कोई हेल्प होगी। मैं अगर गलत साबित हो भी जाता हूँ तो आपको क्या मिलेगा उससे, मुझे नहीं समझ में आती। हाँ, जो स्ट्रेटजी के बारे में बात हो रही है उसके बारे में बात करें कि स्ट्रेटजी में कहाँ प्रॉब्लम है। उसके बाद बात की थी उन्होंने ऑक्टोपस के हवाले से। अच्छा, ये मैं कोई रिबटल वीडियो नहीं बना रहा, रिबटल वीडियो कतन नहीं है कि मैं किसी को रिबटल करना चाह रहा हूँ या किसी को मैं नीचा दिखाना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैंने वो, मुझे कमेंट याद आ गया तो वो मुझे ये चीज़ याद आ गई कि यार अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपने इन चीज़ों को कैसे लेना है। अच्छा, ऑक्टोपस के बारे में मैंने कहा था आपको, जुमे को जो वीडियो बनाई थी कि ऑक्टोपस 200 की मूविंग एवरेज तोड़ गया है, तो मुझे अब ऑक्टोपस में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा अगर मैं बाइंग में हूं तो। ठीक है, ये देखें इस कैंडल में उसने 200 की मूविंग एवरेज तोड़ दी थी फ्राइडे को। तो मैंने कहा यार अब अगर अब ये जब तक ठीक नहीं होता उस वक्त तक हम इसमें काम नहीं करेंगे, जब तक ठीक नहीं होता हम उसमें काम नहीं करेंगे। ये बात मैंने सिर्फ की थी, बात को समझा करें। और कल के दिन उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई तो आपने कहा जी कि मेरा सारा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो फारिग हो गया है और आप फेल हो गए हैं। भाई यहाँ से ये स्टॉक ऊपर भी यहाँ भी जा सकता है। मैंने कब कह रहा हूँ कि यार इसने यहाँ से नीचे ही जाना है, कौन कह सकता है आपको? कुछ भी नहीं कोई कह सकता। हमने अपने उसूल, जो हमारी जो स्ट्रेटजी है, मैं सिर्फ वो बयान कर रहा हूं कि हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमने इसमें क्या करना है। स्टॉक ने क्या यहां से क्या उसने बिहेव करना है, यहां से क्या उसने रिएक्ट करना है, मुझे नहीं पता। वो किसी को शायद पता हो, तो मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन मेरी एजुकेशन के मुताबिक मैंने प्लान ए और प्लान बी दोनों का हिसाब किताब रखना है। प्लान ए फर्ज कर लो मेरा ये है कि यहां से मार्केट नीचे जाएगी, और प्लान बी ये है कि यहां से अगर ऊपर चली जाएगी तो मैंने क्या करना है। बस सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है टेक्निकल एनालिसिस। इसको आप समझें बात को। अगर आपको ये लग रहा है कि कोई टेक्निकल एनालिस्ट आपको ये कहता है कि, या आपको ये बावर कराने की कोशिश करता है कि मुझे पता है और मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, या हमारी प्रिडिक्शन 70-80% जो है वो ठीक होती हैं या 90% ठीक होती हैं, तो सिर्फ टोपियां करा रहा है सर, आपको कहानियां सुना रहा है। और उसकी वजह से आपको, मुझे लगता है कुछ इसके बारे में ना कोई आपके जहन में कोई गलत चीज़ फंस गई। ठीक है, तो हमने प्लान ए और प्लान बी दोनों को हमने डिज़ाइन करना होता है कि भाई प्लान ए में हो क्या करेंगे हम, प्लान बी में क्या करेंगे। अपॉर्चुनिटी को हमने बेसिकली ग्रैब करना होता है। तो अगर उसको देखा जाए, हमारी जो स्ट्रेटजी है 3 का तड़का, उसके मुताबिक तो बिल्कुल ही डाउट हो गया ना। देखें 200 की मूविंग एवरेज भी तोड़ गया, 45 की भी तोड़ गया, RSI भी 40 के करीब, 40 से नीचे जा रही है। अब तो ये शॉर्ट वाली सिचुएशन में जाना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यार शॉर्ट हम करना चाहते हैं, तो मैं शॉर्ट के हवाले से मैं बिल्कुल भी वीडियोस नहीं बना रहा, और ताकि लोग मिसगाइड ना हो जाएं। मैं बनाता हूं एजुकेशनल पर्पस से वीडियो। लोग समझते हैं कि शायद उन्होंने इसी चार्ट के ऊपर या आज ही उन्होंने उसके ऊपर फौरन अगर अमल ना किया तो बहुत बड़े प्रॉफिट से महरूम रह जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। और मैं नहीं आपको कह रहा कि ऑक्टोपस आप सेल कर दें या एयरलिंक को सेल कर दें या ऑक्टोपस यहाँ पे बाय कर लें या एयरलिंक बाय कर लें। सिर्फ सिचुएशन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन में मतलब हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक हमने इंतजार करना होता है। देखिए कोई भी स्टॉक है ना, वो अगर उसने यहाँ पे जाना है ना, इस जगह पे जाना है, तो वो सीधा नहीं आएगा। 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि उसने मतलब इसने इस तरह करते उसने नीचे आना होता है। कहाँ, यहाँ पे आप बाय कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, यहाँ करते रहेंगे, बाय करते रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता सर। तो आप इसको बैक टेस्ट तो करें जाके। आप कमेंट करते रहेंगे किसी को नीचा दिखाने के लिए, उससे बेहतर है कि आप वही टाइम जो है आप उसकी बैक टेस्टिंग में लगा दें। और अगर आपको समझ में आती है तो अडॉप्ट करें, और अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो उसके बारे में उस क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लें आप।
क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो मैंने बताया, मैंने कल डेली बेसिस के ऊपर एक वीडियो डालता हूं मैं, आज से मैंने स्टार्ट किया है कि क्वेश्चन आंसर्स मैं वहीं से कमेंट से ही अच्छे कमेंट्स उठाता हूं जिससे लोगों को फायदा हो सकता है, वहीं से कमेंट उठाता हूं, उसका जवाब देता हूं। अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो मैं अपनी वीडियो में डेफिनेटली उसको डालूंगा ताकि लोगों का फायदा हो सके। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा 2 स्टॉक्स और मैं डिस्कस करूंगा, वो वीडियो आपको मिलेगी सुबह। और बस यही है जी, मार्केट में तो सिंपल सी हमने चीज़ों को हमने डिस्कस करना होता है। और कोई भी स्टॉक है अगर वो डिस्टर्ब है, इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं जी, अच्छे स्टॉक्स भी हैं, आप उनको देखें जाके। मैपल लीफ सीमेंट है, उसको देख लें। पायल है, नया आया है, इसको आप देखें। पीटीसी दोबारा आ गया है। साजगार ने दोबारा करवट ली है। साजगार को अगर हम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, अगर कहते हैं तो हम, अगर मेरे साजगार बड़ी अच्छी मूव बनाई है जी साजगार ने। और साजगार अब देखें हमारे उसमें आया है कि नहीं आया। ठीक हो गया, ठीक। साजगार देखें, इस कैंडल पे ये हमारी कैंडल, अगर आप साजगार में काम कर रहे थे तो ये हमारी अलर्ट कैंडल थी, इसके हाई के ऊपर काम करना था आपने। और ये हाई बनता है 1061 और आज क्लोज हुआ है 1081, यानी कि 1061 पे के ऊपर आपकी बाइंग बनती थी इस कैंडल के मुताबिक। ये आपकी अलर्ट कैंडल थी, इसके ऊपर आपकी बाइंग थी। और अगर वो आपकी बाइंग मिस होगी तो आज वाली भी कैंडल अलर्ट हो सकती है आपकी, क्योंकि कल की कैंडल थी 5940 और आज की कैंडल है 65.41। तो ये कैंडल भी आपकी अलर्ट कैंडल हो सकती है। 1105 से ऊपर इसकी बाइंग हो सकती है इस स्ट्रेटजी के मुताबिक। 1105 से ऊपर इस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप मिस कर दी है। देखिए आपने एक 1061 वाली एक मूव आपने मिस कर दी है। अब दोबारा आप 1105 पे एंटर होंगे। कितने हैं? 30 और 35 रुपए आपने मिस कर दिए हैं जी। 35 इतने खास नहीं है, 3% का आपको नुकसान हुआ है, मसला नहीं है। बट यहां से आपका माइंड यहां से डिस्टर्ब होता है कि यार 1061 पे एंटर नहीं हुए तो 1105 पे एंटर कैसे करूं, थोड़ा वेट कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, इतनी देर में स्टॉक जो है मिस हो जाता है। अब मैं यहां पर साजगार को नहीं मैं हिट कर रहा कि आपने साजगार में बाइंग कर लेनी, मैं सिर्फ आपको सिचुएशन समझा रहा हूं, अपनी स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं कि हमारी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, आपने उसमें कैसे काम करना है। अगर साजगार में अगर आपकी साजगार आपकी लिस्ट में है और साजगार ने ये कैंडल अलर्ट कैंडल बनाई है। देखिए मैं जितनी भी अलर्ट कैंडल है मैं डिस्कस नहीं कर सकता, इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। आज भी वीडियो जो है कितनी लेंथी वीडियो हो गई है, तो मैं सारे चीजों को मैं डिस्कस नहीं कर सकता कि किसका अलर्ट कैंडल बना है, किसका अलर्ट कैंडल नहीं बना। ये छोटा सा काम है, ये आप खुद करेंगे। अगर आप मेरे डिस्पोजल पे रहेंगे तो फिर आपने कर लिया फिर स्टॉक एक्सचेंज में काम। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो छोटी सी एक स्ट्रेटेजी है। मैं बार बार हर वीडियो में इसको डिस्कस कर रहा हूं, आप सीख लें। अभी कल मैं कुछ और स्ट्रेटेजी रिवील करूंगा तो 5, 10 दिन, 15 दिन मैं वही डिस्कस करता रहूंगा। आजकल मैं डिस्कस कर रहा हूं इसको, तो आप सवाल भी कर सकते हैं और आप इसको आप देख भी सकते हैं। ठीक है जी। आपने बहुत ख्याल रखना है। और अलर्ट कैंडल्स जो हैं वो निकालनी है आपने। अपने स्टॉक को, अपने जो स्टॉक्स हैं उनको शॉर्ट लिस्ट करना है कि किन स्टॉक्स में आपने काम करना है। तो जब भी उनकी अलर्ट कैंडल बनती है अगले दिन आपने उसमें बाइंग लाजमी करनी है। कोई ना कोई तरीका कार तो अख्तियार करना है आपको बाइंग करने का। रैंडम बाइंग करेंगे तो प्रॉब्लम है, किसी सिस्टम के तहत बाइंग कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और उसका पूरा स्टॉप लॉस, उसकी पूरी डिजाइन करके फिर आपने ट्रेड लेना है कोई भी। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।